हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई बैच, फ्री क्लासेस चल रही हैं। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन मैं हमेशा ही मिक्स करके आपको पढ़ाता हूं, तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही हम साथ लेके चल रहे हैं। तो हम बच्चे आज सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, और उसमें मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। वहां से आपकी समझ नंबर्स के साथ और अच्छी बन जाएगी और आप वेरिएबल्स में काम करना चालू कर देंगे। और जब आप आगे जाके अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। हालांकि ये हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि संख्या पत्ती और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही में इसका बहुत यूज होता है। तो आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं तो आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। एक एक फॉर्मूला लिखता हुआ चलता हूं, आपको समझाता हुआ चलूंगा। सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको याद रहेंगे, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो नए होंगे या मैं आपको नए तरीके से सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहीं पर जानना चाहते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चे बेटा इसको नहीं जानते हैं। तो आप थोड़ा सा देखें, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस पे काम करूं, क्योंकि ये मेरे को याद तो बचपन से हैं लेकिन मैंने आज तक इनके एप्लीकेशंस पे काम नहीं किया, तो आज काम करते हैं। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे सामने बनेगा, ऐड करने पर जोड़ने के बाद बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने जैसे ही इनको जोड़ दिया तो जोड़ने पर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जोड़ने पर, इनको ऐड करने पर, जोड़ने पर आपको कहानी कुछ समझ में आई होगी। और वो कहानी ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। यहाँ 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल एक्सपेंड करके अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ से 2a स्क्वायर बन गए और 2b स्क्वायर बन गए, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मैं बिल्कुल आपको सारे स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इन सबको लिखना बंद कर दूंगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा बच्चे, जोड़ने पर कहानी थोड़ी सी ऐसी बनेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इनको जोड़ने पर आपको जो कहानी मिलेगी वो बनेगी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तब हमारे सामने जो एक रिजल्ट बन के निकलेगा वो रिजल्ट आएगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं दूसरी साइड में घटाने पर, अगर मैं यहां पे लिख दूं घटाने पर, तो घटाने पर क्या सिचुएशन आपके सामने निकलेगी? आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हुए चलना, जिन जिनको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं उसको लिखते हुए चलना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, अब आप जब इनको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab और 2ab कितने 4ab बन जाएंगे, 4ab बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे भाई? 4ab बन जाएंगे। अगर आपको यहां से स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो घटाने के बाद आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। और वो रिजल्ट क्या था आपके सामने? वो था आपके सामने कि आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है 4ab। आपको दोनों के दोनों ये वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट दोनों के दोनों याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूले तो 2 आपको बेसिक याद होंगे ही। आपको बीच वाले स्टेप्स केवल समझने थे कि मैंने कैसे ये लिखे, तो मैंने आपको वो समझा दिया। अब हम इनके धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, तब हमको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हमने ये फॉर्मूले पढ़े क्यों हैं।
अगले फॉर्मूले की तरफ मैं चल रहा हूं। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी। तो इसको आपको बच्चे याद रखना है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। कुछ फॉर्मूले आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको याद हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे मेरे साथ साथ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको समझाया आगे ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। ये आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं यहां से बच्चों देखो, ये तो आपको याद करना ही करना है, ये तो आपको याद करना ही है। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ यहीं से एक फॉर्मूला मैं आपके सामने और डिजाइन कर रहा हूं। अगर मैं इस वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं पे रहने दूं, इसी साइड में रहने देता हूं, तो मैंने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसको मैं यहीं पे रखता हूं। ये वाला जो 3ab ए प्लस बी, इसको मैं राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में ए बी और ए प्लस बी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रही हो बात, तो मैंने आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए एक रिजल्ट बना दिया, और वो रिजल्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई? रिजल्ट लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी, जो है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे सामने बन के निकल गया। ये हमें बच्चों याद करना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको इसको। अगर आपने बचपन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और रिजल्ट आपको याद रहा होगा। ए प्लस बी बाहर लिखूंगा और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी आपने याद किया होगा जरूर, 100% आपको ये भी याद रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक और भी तो होता है सर, वो होता है ए प्लस बी बाहर आएगा, और ए प्लस बी बाहर आने के बाद ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिजल्ट आपके लिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर्मूले लिखते जाओ, पेज कॉपी जहां पर भी आप इनको लिख रहे हो, इसको बार बार जैसे आप कोई दवाई लेते हो ना, तो आप उसका एक सर्कल बनाते हो, उसी तरीके से इनको याद करते हुए आपको चलना है आगे। ऐसे जैसे मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, ऐसे ही मैं ए माइनस बी का होल क्यूब आपके सामने लिख रहा हूं। ए क्यूब ये लिख रहा हूं बच्चों मैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये भी आपको याद रहा होगा, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं पे रहने देता हूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी का होल क्यूब, और प्लस में आ जाएगा बच्चों 3ab, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो हमको याद करना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और एक और साथ साथ में आपने इसको पढ़ा ही है, ये तो होता है ए माइनस बी बाहर, और अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो आप पहले से ही, बहुत पहले से आप इसको जानते रहे हैं। तो आपको ये दोनों के दोनों रिजल्ट याद करने हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर मेरी बात सुन रहे हो, तो आपको एक कहानी और समझ में आ गई होगी कि सर आपने हमको रिजल्ट तो बता दिए, अब हमें इनको याद भी करना है। पहली बात तो यही है कि इनको लिखना है, अच्छे से लिखना है। जैसे मैं बॉक्स बनाता हुआ जा रहा हूँ, आप ऐसे ही बॉक्स बनाएं, बादलों में, अपने दिमाग के बादलों में इसको रख लें। और फिर आपको ये ध्यान रखना है आपको कितनी बार इनको रिपीट करना है, बार बार। अब आप मेरी एक बात समझिएगा जरा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो देखो, जब मुझे ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए था, तब मुझे रिक्वायरमेंट थी ए प्लस बी की और ए बी की, क्योंकि ये तो ए प्लस बी पहले से मैं लिख चुका हूं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालने के लिए ध्यान से सुनिए, इधर मैं एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हमेशा पड़ेगी ए प्लस बी और ए बी की। हमें इन दोनों एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब हम किसको निकालेंगे, जब हम निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम निकाल रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तब हमें रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी ए माइनस बी की और ए बी की। ये भी आपने देख लिया कि जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करने वाले हैं तब हमें जरूरत पड़ती है ए माइनस बी की और ए बी की। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो ये दो तरीके से निकल सकता है, या तो हम ए प्लस बी और ए बी हमारे पास आ जाए, और या तो ए माइनस बी और ए बी हमारे पास आ जाए। हम दोनों ही तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए आप कि बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। आपको तो ये चाहिए था, ये चाहिए तो ए बी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ए प्लस बी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो भी तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया माइनस 2ab आया। मतलब इस बार आपको रिक्वायरमेंट तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की है, लेकिन आपको ए बी और ए माइनस बी आपके पास होना चाहिए था। वही मैंने लिख दिया कि आपको किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। किस किस तरीके के सवाल बनेंगे, चलिए एक सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का मान 10 है और a इंटू बी का मान 4 है, तो क्या आप मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर लिखा है माइनस 2ab। ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास फिर से क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने तो कहा आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है, तो आपने याद कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपके दिमाग में ये रिजल्ट पहले से था, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 गुना 4 8, 100 में से 8 गए, आंसर आएगा 92। लेकिन अभी मैं इस सवाल को अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर देता हूं तो आप बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आने लगती है। देखो जैसे मैं लिखता हूं कि दो संख्याओं, ऐसा पेपर में लिखा हुआ मिलेगा आपके, दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल 4 है, तथा दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा उनका गुणनफल 4 है, तथा यहां पे लिखते हैं तब उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। उनके वर्गों का योगफल क्या होगा, मतलब जो सवाल मैं आपके सामने फॉर्मूले बना के लिख रहा हूं वही सवाल उसने थ्योरी बना के आपके सामने लिख दिया और लिखा कि दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 4 है, तब उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर आपको बच्चे पता चला कि उन संख्याओं का योग, तो आप यहां पे क्या मानोगे, a प्लस बी बराबर 10, फिर आप कहोगे गुणनफल 4 है तो यानी a इंटू बी बराबर 4, उनके वर्गों का योगफल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान उसने हमसे पूछा है। मतलब आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद आप जाके ये बनाओगे, ये तो करना ही है। लेकिन बच्चे इस सवाल के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट तो फॉर्मूले की है ना, तो मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता इन सवालों में, बस आपको फॉर्मूले पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है तब आपका काम आसानी से चल सकता है और आप क्वेश्चन से भाग नहीं सकते। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये अलजेब्रा का पार्ट है। बच्चे ये अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, आपके बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है और आपको ऐसे सवाल करने आने चाहिए क्योंकि फॉर्मूले तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। चलिए अगर एक सवाल मैं आपके सामने और रखता हूं, मैं लिखता हूं a माइनस बी, आपको दे दिया मैंने भाई
a माइनस बी मैंने दे दिया आपको 4 और ए बी मैंने दे दिया आपको 8। मैंने a माइनस बी आपको दिया है 4 और ए बी मैंने दिया है आपको 8। अब मैंने आपसे पूछ लिया बच्चे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। तो आपको मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कराया था कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी जो है वो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले याद किया मेरे साथ साथ। अब आप इनको कॉपी में जरूर लिखते जाएं, जब भी जितनी बार आप इनका रिपीटेशन करेंगे उतनी बार आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपने देखा a माइनस बी का होल क्यूब यानी 4 का होल क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 इंटू ए बी का मतलब 8 और a माइनस बी का मतलब 4, तो ये बन जाएगा 64। 8 या 24 चौक 96, 64 प्लस 96 9 6 15 160 आपका आंसर बन गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। कहानियां आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको बस ये तय करना है कि आपको फॉर्मूले याद हैं या नहीं। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में बहुत परेशान कर सकता है, और ये बस 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का, इससे ऊपर एक भी सेकंड नहीं लगेगी। चलिए कुछ और फॉर्मूले मैं ऐड करता हूं आपकी डायरी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार जरा, सबको ये बेसिक फॉर्मूले याद हो गए, तो बच्चे एक और फॉर्मूला है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूं तो आपको कुछ कहानियां समझ में आएंगी। ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर a की पावर 4, b स्क्वायर का होल स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 2ab 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां से इस 2ab को इधर लेके जाता हूं इस साइड में, तो ये बन जाएगा बच्चों a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में ab और इस पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 2 आएगा यहां पर। ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में ए बी पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो अकेला 2 है, तो मुझे अगर पूरे पे होल स्क्वायर लगाना है तो मुझे यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। कहानी समझ में आई आपको? तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2ab और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 2ab। ये कहानी बन जाएगी। यानी एक फॉर्मूला हमारे सामने और निकल के आ गया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का एक और फॉर्मूला आपके दिमाग में बनना चाहिए, और वो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। आप बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab, और आप यहां पे फिर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2ab। मैंने a प्लस बी a माइनस बी आपके सामने खोल दिया। अगर थोड़ी देर के लिए समझना बच्चे, समझते चलना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर ऐसे रखता हूं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर को यहीं पे रख लेता हूं। मैंने क्या किया, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर थे, मैंने इसके साथ केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर रख दिया और एक a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने आगे वाली साइड में भेज दिया। तो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा ये, तो यानी इसको मैं ए बी का होल स्क्वायर आराम से लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया ये ए बी का होल स्क्वायर। तो आप यहां से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आगे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से सीपीओ सीजीएल सब में सवाल पूछे जा रहे हैं आपके सामने, तो आपको ये समझने पड़ेंगे कि ये कहानी चल क्या रही है। तो उसने क्या किया, एक फॉर्मूले को एक बार होल स्क्वायर करके उसका दोबारा होल स्क्वायर कर दिया, तो आपके सामने एक नया स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आया। और वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक पहले वाला एक सेकंड वाला, और एक आपको याद रखना है कि अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आपको ये दो फॉर्मूले और अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग फॉर्मूले लिख पा रहे हो तो ढंग से लिखना इनको। अच्छा, एक और देखो, अगर ये हमारी बस फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, ध्यान रखेंगे सवाल मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन खतरनाक सवाल होंगे सारे के सारे। वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनको ढंग से पढ़ लोगे, और फॉर्मूले जितने ढंग से पढ़ोगे, जितने अच्छे से आप याद करके आओगे, उतने अच्छे से आप इजीली सवाल कर पाओगे। आपके सामने एक फॉर्मूला आ सकता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का पूरे का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप यहां से एक और फॉर्मूले की नींव रखते हैं तो यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बराबर होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, बाहर आगे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप इसकी कहानी को थोड़ा सा और लिखना चाहें तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये एक कहानी और नहीं आपके सामने रखता है। ये अपने आप में एक नया फॉर्मूला है 1/1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपको अलग से याद होना चाहिए बच्चों। तो ये कहानी आपको ढंग से याद होनी चाहिए थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला और ये दो वैल्यू जो आपने लिखी है, इन दोनों के लिए दो कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन 1 क्या है वो समझिए। कंडीशन 1 ये कहती है कि अगर आप ये कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब आप ये कहेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा a 3abc के। ये आपको कहानी याद रखनी है। आपने याद रखा कि अगर आप कहते हैं, यदि आप ये कह रहे हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब आप ये कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड आप ये भी कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तब आप ये कहेंगे तब a बराबर b बराबर c के होगा तथा या एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये तो दोनों ही साइड में बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन एक कंडीशन पे आपने थोड़ा सा चेंज किया है। यहां कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c और यहां पर कंडीशन है a बराबर b बराबर c। ये दोनों आपको कॉपी में लिखनी है और बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है। जितने फॉर्मूले आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, आपकी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि अगली क्लास में मैं इन पे बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं और ये सारे के सारे सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। और मैं धीरे धीरे बीच बीच में भी कुछ फॉर्मूले आपको समझाता हुआ चलूंगा कि आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से मैंने बनाया और इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। मैं थोड़ी सी चीजें आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर सिस्टम में फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारे फॉर्मूले कितने अच्छे से याद हैं, हम उस पर बहुत अच्छे से कितना काम करके आए हैं
तब हमसे वो सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।